चलते हैं अगली खबर की ओर। नगर निकाय चुनाव में पाला बदलने का क्रम लगातार जारी है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल के चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने संदीप सहगल को मजबूत और सशक्त मेयर प्रत्याशी बताते हुए आने वाली 23 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर संदीप सहगल को मेयर बनाने की अपील की। कुछ कांग्रेसियों के पाला बदलने और बीजेपी में जाने के सवाल पर संदीप सहगल ने कहा कि परिवार में कुछ लोग के स्वार्थ से नहीं हो पाते हैं और वह अनमने और असंतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोगों से परिवार को नुकसान ही होता है। उन्होंने कहा कि जो सच्चे कांग्रेस के सिपाही हैं वे हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, कांग्रेस की विचारधारा के साथ रहेंगे। वहीं करण महरा ने कहा कि कुछ मतलबी लोग हर जगह होते हैं और जब उनका मतलब हल नहीं हो पाता है तो वह लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे लोग कांग्रेस परिवार से जाना ही अच्छा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने दल बदल को एक फैशन बना दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरे दलों के लोगों को ईडी व सीबीआई आदि की जांच का डर दिखाकर लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है, एक माहौल बनाती है, और वहीं नेता जिन पर बीजेपी आरोप लगाती है वह बीजेपी में जाकर पाक साफ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, जो वहां जाता है उसके सारे दाग साफ हो जाते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की मानसिकता है कि सत्ता के लिए कुछ भी करो और इसलिए वह तोड़फोड़ या खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 चुनी हुई सरकार को गिराकर जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने कहा जनता अब उनके सारे हथकंडे समझ चुकी है और अब वह उनकी चालों में नहीं आने वाली। आने वाली 25 तारीख को पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में जनादेश आएगा। वहीं करण महरा की अध्यक्षता में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। तब तो आपका जनाधार बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत आज एक घटनाक्रम हुआ। कुछ कांग्रेसियों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। इस घटनाक्रम को आप अपने पक्ष में किस प्रकार से देख पा रहे हैं? नहीं, किसी का कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। देखिए, जब परिवार में कोई व्यक्ति होते हैं तो सबके अलग अलग विचार होते हैं और मुझे लगता है कि इतने सालों से वो हमारे परिवार में थे। हो सकता है उनका विचार बदल गए हों, अब परिवार में ना रहना चाहते हों, तो यदि जबरदस्ती उनको परिवार में रोका जाता तो निश्चित रूप से परिवार में वो अनमने रहते। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कल काशीपुर में एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा है और जिस प्रकार से बीजेपी ने कांग्रेस के घर में सेंधमारी की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इस चुनाव को आप किस पक्ष में देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने दल बदल को जो है फैशन बना दिया है और जिसका नेता जैसा होता है वो वही काम करता है। पहले आप और हम सरकार गिरने में गिराने वालों की बुराई करते थे और अब जो है फैशन हो गया, 2020 का मैच हो गया है। जब से मोदी जी सरकार आई है 10 तो जनता की चुनी हुई सरकारें गिराई है, कोई अच्छी बात नहीं। और हर चुनाव से पहले खरीद फरोख्त करके कुछ कार्यकर्ताओं को अपने में शामिल कराकर बीजेपी की माहौल बना दी है, लेकिन अब जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ गए, उनकी ईडी और सीबीआई की जांच बैठी, चाहे नारायण राणे हो चाहे अन्य लोग हों, और जब वो बीजेपी में वापस शामिल हुए तो जांच बंद हो गई। और जो विपक्ष के नेताओं क्या ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, ये फैशन है, हम इसकी चिंता नहीं करते और न इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं। सर, कांग्रेस पार्टी अपने घर के डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कर रही है, इसके बारे में बताइए। कांग्रेस मजबूत है, कोई डैमेज कंट्रोल हुआ नहीं है। जो मतलबी है वो जा रहे हैं, ऐसे लोगों का जाना ही अच्छा है। जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा है, जिस पर गहराई है, वो पार्टी का बना हुआ और उन्हीं से पार्टी है, आने जाने वालों से पार्टी नहीं है। Subscribe our channel to see latest news at YouTube channel.